पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7 मई 2025 को भारतीय सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को टारगेट किया गया। भारत के अनुसार इस कार्रवाई में पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्रों को नुकसान हुआ और 31 नागरिकों की मौत हुई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के कुछ विमानों को गिराने का दावा किया और भारतीय बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही। यह सैन्य संघर्ष 10 मई 2025 तक जारी रहा, जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारतीय संस्कृति में सिंदूर की पवित्रता और महिलाओं की गरिमा के प्रतीक के रूप में चुना गया है। इस नाम का उद्देश्य यह संदेश देना था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने ऑपरेशन सिंदूर के नामकरण और इसके प्रचार को राजनीतिक से प्रेरित बताया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बॉर्डर से महज चंद कदमों की दूरी पर तैनात सचिन द्विवेदी, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपने गृह ग्राम नरवार लौटे हैं, जहां पर जवान सचिन द्विवेदी का उमरिया के नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के 26 पर्यटक, जो निर्दोष पर्यटक थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई, या यूं कहें कि अपनी देश की कई बेटियों ने अपने सिंदूर उजड़ गए थे, जिसके बाद पूरा देश आक्रोश में था और पाकिस्तान सहित आतंकवादियों पे एक कठोर कार्रवाई करने का अंदेशा जता रहा था, जिसकी जो भावनाओं को भारत देश के प्रधानमंत्री, यहाँ की सेना ने भी समझा और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की सैनिक, एयरफोर्स, थल सेना, वायुसेना सभी शामिल हुई। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय थल सेना के एक जवान सचिन द्विवेदी हैं, जो बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किस टाइप का एक मिशन था और उस पर क्या कार्रवाई। सचिन जी, आप ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? मेरी पोस्टिंग तो वैसे बारामूला के पास है। बारामूला के पास एक उपलोना नाम की जगह है, वहाँ पर है मेरी पोस्टिंग। तो वहाँ पर मैं पोस्टेड था। तो ऑपरेशन सिंदूर का हमें तो पता नहीं था कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। हमको भी वही पता चला जब दुनिया को पता चला। क्या है, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो गुप्त होती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पर जो पोस्टेड है उसको सब कुछ पता होगा। हमको भी इतना कुछ पता नहीं था। जब ये सब होने लग गया तो हमको भी पता चला, और जैसे जैसे पता चलता गया, जो हमारे दिशा निर्देश हमको जो मिलते गए, उस हिसाब से हम चलते गए। जैसे हमारे दिशा निर्देश जो हमको बताया गया, जो हमारे सीनियर ने हमको बताया, उस हिसाब से हम चलते रहे। बाकी जो वहाँ पर गोलाबारी चलती रही, उसके तो हमको आवाज़ें आती रही, वो हम सुनते रहे। वहाँ पर जो हमारी फायरिंग वगैरह चलती थी वो भी हम सुनते रहे। हमने तो कोई फायरिंग भी नहीं करी है, सिर्फ मैं वापस पोस्टेड था। बस जो हमको मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी हमारे को निर्देश दिए गए, ड्रोन देखना, ये देखना, वो देखना, वो हम देखते रहे। बाकी जो हमारी उस टाइम में छुट्टी भी आने वाला था, तो उस टाइम छुट्टी भी बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए। फिर 15 तारीख के बाद जो एयरपोर्ट वगैरह फ्लाइट वगैरह शुरू हुई, तब छुट्टी शुरू हुई, तो अभी मेरे को छुट्टी मिल गई। बाकी न्यूज़ पे, टीवी पे जिस हिसाब से हमने देखा था, उस हिसाब से तो मेरे को ये लगा कि पाकिस्तान का भी नुकसान तो भारी मात्रा में हुआ है। बाकी तो सर सचिन जी, जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उसमें कई बहन बेटियां मतलब चीख पुकार मच गई। उस घटना को देखने के बाद आपके दिल में क्या चल रहा था? अभी घटना तो दिल दहला देने वाली थी लगभग सभी को, मेरे को बस नहीं, दुनिया को। जब उस घटना के बारे में पता चला तो सबका दिल दहला हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वो घटना ही ऐसी थी बहुत भयानक। उसमें कई लोग मरे, जिनकी अभी नई नई शादी भी हुई थी, एक दो की। तो कई तो मतलब उसमें बेटियों के सामने मतलब कईयों के हस्बैंड चले गए। तो उसमें तो सर मेरे को नहीं, लगभग सभी की का दिल मचल गया। हम लोगों ने तो जब सुना तो मतलब काफ़ी ऐसा लगा कि मतलब ये क्या हो गया। बाकी और हो गया उसका जो भी, उसके बाद जो कार्रवाई चलती रही वो वहाँ पर चली रही हैं। वहाँ पर मेरे थोड़ी वहाँ काफ़ी दूर है, लगभग 70 किलोमीटर के समथिंग वहाँ से मैं आउटसाइड में हूँ। बाकी जो उस जगह पे लोग थे, उन्होंने उनके बाद जो वहाँ पे जो लोग थे, उनको जैसा जैसा निर्देश मिला होगा वैसा वैसा उन लोगों ने किया। सचिन, जहाँ पर आप पोस्टेड थे वहाँ से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूर थी? लगभग वहाँ से शायद 15 से 20 किलोमीटर है जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। वहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगभग 20 किलोमीटर, 15 के ऊपर ही है। तो सचिन जी, जब आपको ये पता चला कि कल ऑपरेशन सिंदूर चला जाए, उसके लिए आप लोग एकदम से तैयार रहे, उसके बाद आपके जहन में कैसा लग रहा था? ऑपरेशन सिंदूर चलने के बाद मतलब वहाँ पर क्या ऐसा माहौल था ना, जैसे कि मतलब अभी लड़ाई लगने वाली है, ऐसा लग रहा था। जैसे अभी लड़ाई लगेगी, तो जो लड़ाई लगेगी तो उस हिसाब से जैसे हमने फोन फान पे ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया, क्यों वहाँ पर हमको निर्देश ऐसे मिलते हैं कि फ़ोन से थोड़ा कम लगाव होता।
और फोन से वैसे भी वहाँ पर कम लगाव ही रहता है, क्योंकि फोन फान ज्यादा ड्यूटी वगैरह पे भी वहाँ फोन अलाउ नहीं रहता। तो जैसे जैसे हमको दिशा निर्देश मिलते गए कि फोन पे थोड़ी कम बातचीत कर लेना घर में, या फिर दोस्तों को यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं, उस हिसाब से भी हम नहीं बताते हैं। मतलब अगर कोई ना भी बोले ना तो फिर भी हम नहीं बताएंगे हमारी, क्योंकि हमारी सिखलाई ऐसी है। उसके बाद से जो तैयारियां चलती हैं, वहाँ की जो अंदर की तैयारियां होती हैं, इतना कुछ बताया तो नहीं जाता है। इसके बाद भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे जैसे हमारे को जो आदेश मिला कि मतलब अगर लड़ाई लगेगी तो आपको कहाँ जाना है, जो भी करना है उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर लिए। बैग अपना जो रेडी करना, जैसे भी हमारे जो सीनियर बताते गए वैसे वैसे हम करते गए। बोले माहौल अगर ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो छुट्टी उट्टी भी आप लोग जाओगे, तो उस हिसाब से हम सचिन जी, इस पूरी कार्रवाई के दौरान अपने भारत में और पाकिस्तान में क्या मतलब किस हिसाब से नुकसान हुआ पाकिस्तान में? अभी सर पाकिस्तान में किस हिसाब से नुकसान हुआ ये तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, पर नुकसान हुआ है। वह आप लोगों ने भी टीवी पे देखा ही होगा कि लगभग नुकसान हुआ है उनका। अब नुकसान तो अपना भी हुआ होगा, पर अब मेरे को तो इतना पता चलता नहीं, क्योंकि मैं वहां पर ड्यूटी कर रहा हूँ। तो हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है कि हम बहुत ज्यादा न्यूज भी नहीं देख पाते। अभी आजकल जो 90% तो न्यूज में दिखाई देता है। अपने अगल बगल की जो सेना होते, जो जवान होते हैं, उनके ऊपर क्या ट्रेजेडी, क्या इसके बारे में कुछ बताएं। अभी जो हमारे आसपास जो सेना होती है, लगभग जो बिल्कुल साथ में रहते हैं या तो फिर जो थोड़ी आसपास दूर रहते हैं, तो उनका अटैचमेंट अपने से होता रहता है। तो लगभग अपना ये रूटीन वर्क जो काम है ना, जैसे गाड़ियों को लेके जाना, ये वो करना, तो ये थोड़ा मोड़ा चलता रहता है मोटा मोटा। बाकी बहुत ज्यादा तो अपने को भी इतना पता नहीं होता है। जो थोड़ी दूर होते हैं तो दूर ही रह जाते हैं, जो अपने थोड़ी बहुत पास होते हैं तो उनके साथ हम चलते फिरते रहते हैं। बाकी माहौल का यही है कि माहौल अगर गर्म है तो है गर्म। जैसे अभी ये वाला माहौल था तो उस टाइम थोड़ा आदमी अलर्ट हो गया। जब सब कुछ अच्छा है तो थोड़ा बहुत आदमी रिलैक्स भी चल लिया है। वैसे रिलैक्स चलती नहीं है फौज, ना रिलैक्स मैं चलता ना रिलैक्स फौज चलती, क्योंकि वहाँ पर हमारे को ऐसी सिखलाई मिलती है कि ज़्यादा रिलैक्स रहना नहीं है, मतलब टाइट फाइट चलना है। ये नहीं कि मतलब माहौल ठीक है तो अभी बिल्कुल एकदम ढीले हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं और हमेशा अलर्ट रहेंगे। सचिन जी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है, उसमें राजनीतिक पार्टियां प्रश्न चिन्ह लगा रही है, उस पर आपको क्या कह रहे हैं? सीज फायर क्या तो सर सीज फायर हुआ या तो सीज फायर नहीं भी होता, इसमें मैं क्या बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। हमारे ऊपर दुनिया भर के सीनियर हैं, और हमारी फौज में क्या इतना कोई, हम सिपाही हैं एक नॉर्मल, तो हमारे को क्या, हम सीनियर की गाइडलाइन में चलते हैं। जो हमारे सीनियर बताते वो हम करते जाते। सीज फायर नहीं भी होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, और हो गया सीज फायर तो मेरा तो ये मानना है कि देश हित के लिए सीज फायर सही है। सीज फायर ना होने से कोई बहुत बड़ा किसी का फायदा नहीं होता। अगर लड़ाई लगेगी तो अपना भी नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि अपन बिल्कुल सेफ रहे आएंगे। लड़ाई लगेगी तो दोनों देशों का नुकसान है, अपना देश भी पीछे चला जाएगा थोड़ी बहुत। लड़ाई ना लगे वही सबसे बढ़िया बात, और लग जाएगी तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो जिस जगह पे हूँ, मेरे को जैसे निर्देश मिलेंगे वो मैं करूँगा। और मैं भर्ती इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैंने कसम खाई है, तो लड़ाई लगेगी तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पीछे हटूंगा। मैं बिल्कुल तन मन से लड़ूंगा, और जितना मेरे से हो सकेगा देश के लिए वो मैं करूँगा। हम इंडियन आर्मी ज्वाइन हुए हैं तो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। इन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद देश की सेना के अंदर क्या किस टाइप का क्रोध था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस टाइप की कार्रवाई कर रही है।